जय हिंद दोस्तों। भगवान श्री विष्णु त्रिदेवों में से एक हैं। विष्णु जी हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख देवी देवताओं में से एक है। वैसे तो विष्णु भगवान को पूरे भारतवर्ष और अन्य जगहों में हिंदुओं द्वारा पूजा जाता है, परंतु जो लोग विष्णु भगवान की प्रमुख रूप से पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव या वैष्णव पंथ का माना जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु को सृष्टि का संरक्षणकर्ता भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह सृष्टि 3 तरह की दैवीय शक्तियों से चलयमान है। इन 3 शक्तियों की प्रभुता त्रिदेवों के पास है। भगवान ब्रह्मा को इस सृष्टि का रचनाकार कहा जाता है, भगवान विष्णु को संरक्षक, तो भगवान शिव को सृष्टि का विध्वंसक कहा जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु के सभी अवतारों के बारे में जानेंगे। विष्णु भगवान के सभी अवतारों को दशावतार भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु भगवान के विशेष रूप से इस महायुग में कुल 10 अवतार होंगे। इनमें से 9 अवतार विष्णु भगवान द्वारा पहले ही ले लिए गए हैं। अंतिम अवतार भगवान विष्णु द्वारा कलयुग के अंत में लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु द्वारा लिए गए सभी अवतार को एक एक करके जानेंगे, जो काफ़ी रोचक होगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसमें पहला अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ मछली। हिंदू धर्म के अनुसार राजा मनु सुबह के समय सूर्य का तर्पण करते समय अपने हाथ की हथेली में एक छोटी मछली देखते हैं। मछली राजा मनु से पूछती है कि क्या उसका धन और उसकी राजा होने की शक्ति एक मछली को अच्छा घर देने के लिए पर्याप्त है। राजा मनु मछली को घर देने के लिए आश्वासन देते हैं, परंतु मछली का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इस बात से राजा मनु मछली को एक स्थान दे पाने में असमर्थ हो जाते हैं। इस बात से राजा मनु का अपने धन के प्रति अभिमान टूट जाता है। अंत में राजा मनु मछली को समुद्र में छोड़ देते हैं। जब मनु का अहंकार टूट जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं और वह राजा मनु को बाढ़ के कारण दुनिया में आने वाले प्रलय से होने वाले विनाश की सूचना देते हैं। वह मनु को सप्त ऋषियों, छोटे व सूक्ष्म जीव व अनेक प्रकार के बीजों को इकट्ठा करके देवी देवताओं द्वारा बनाई गई नाव पर सुरक्षित रखने का निर्देश देते हैं। जब प्रलय का दिन आता है तो भगवान विष्णु एक सींग वाली बड़ी मछली के रूप में प्रकट होते हैं। इस मछली से मनु नाव को बांध देते हैं। इस कारण भगवान विष्णु राजा मनु, सप्त ऋषियों, अनेक प्रकार के बीजों तथा सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा करते हैं ताकि आगे आने वाले युगों में भी मनुष्य का जीवन चलता रहे। दोस्तों, इसी को कहते हैं मत्स्य पुराण। ये मत्स्य पुराण भगवान विष्णु के प्रथम अवतार का प्रतीक है। दोस्तों, भगवान विष्णु द्वारा दूसरा अवतार है कूर्म अवतार। कूर्म एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ कछुआ होता है। कूर्म अवतार भगवान विष्णु का एक विशालकाय कछुआ अवतार था। यह अवतार समुद्र मंथन के समय की है। देवता और असुर अमरता के अमृत को पाने के लिए दूध के सागर का मंथन कर रहे थे। मंदारा पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया जा रहा था। कुछ समय बाद जब मंदारा पर्वत डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने पर्वत का भार वहन करने के लिए एक विशाल कछुए का रूप धारण किया था। दोस्तों, भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है वराह अवतार। जय और उसके भाई विजय वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। एक बार सनक ऋषि भगवान विष्णु से वैकुंठ लोक में मिलने जाते हैं, परंतु जय और विजय उन्हें विष्णु भगवान से मिलने से रोक देते हैं। इससे सनक ऋषि को क्रोध आ जाता है और दोनों भाइयों को श्राप देते हैं। श्राप के अनुसार वे 3 बार असुर रूप में जन्म लेंगे और विष्णु भगवान के द्वारा उनका वध होने के बाद ही उनका उद्धार होगा। अपने पहले आसुरी जन्म में वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बनते हैं। विष्णु भगवान वराह अवतार में हिरण्याक्ष को हराने के लिए प्रकट हुए थे और उनका मुक्ति दिए थे। दोस्तों, भगवान विष्णु का चौथा अवतार था नरसिंह अवतार। नरसिंह नाम से ही स्पष्ट होता है आधा आदमी और आधा शेर। यह अवतार भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए लिए थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, परंतु हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था।
वह अपने पुत्र और प्रजा को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकता था और अपनी खुद की भक्ति कराने का परामर्श देता था। हिरण्यकश्यप ने सभी को अपने धार्मिक विश्वासों के लिए भी सताया करता था। हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त था कि उसे न कोई जानवर मार सकता है और न ही कोई मनुष्य। इसलिए भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को दिए गए वरदान का मान रखने के लिए आधे पुरुष और आधे शेर वाले नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लिए और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया था। दोस्तों, भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन अवतार। वामन का अर्थ होता है बौना या छोटा कद। प्रहलाद के पोते बलि ने अपनी भक्ति और तपस्या के साथ देवलोक के देवता इंद्र को हराने में क्षमता प्राप्त कर ली थी। बहुत ही प्रबल और सक्षम होने के कारण बलि ने पृथ्वी और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सुरक्षा की प्रार्थना की और इसीलिए भगवान विष्णु ने वामन भिक्षु के रूप में अवतार लिया। राजा बलि के एक यज्ञ के दौरान वामन रूप में भगवान विष्णु उनके पास पहुँचे और राजा बलि से भिक्षा मांगी। बलि पहले से ही एक दानवीर व्यक्ति थे और उन्हें वामन भिक्षु से उनकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगने को कहा। वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी और बलि अहंकार में हंसते हुए सहमत हो गए। उनके अहंकार का कारण बस इतना था कि उनकी पृथ्वी और स्वर्ग के राजा होते हुए भी वामन भिक्षु ने बस 3 पग का भूमि ही मांगी थी। 3 पग भूमि तो मनुष्य को मरने के बाद भी कम पड़ जाती है। राजा बलि हाथ में जल लेकर संकल्प लिया कि मैं 3 पग जमीन दे दूंगा। फिर भगवान वामन ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपने पहले कदम के साथ पूरे धरती को नाप लिया, दूसरे कदम के साथ पूरे स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची तो बलि समझ गया कि वामन अवतार में भगवान विष्णु ही है और उनका अहंकार टूट गया। लेकिन राजा बलि ने अपने वचन के अनुसार तीसरा पग रखने के लिए अपने सिर को आगे किया। भगवान विष्णु ने बलि से प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का राजा घोषित किया और अगले मनवंतर में उन्हें देवलोक के राजा होने का वरदान प्रदान किया। दोस्तों, भगवान विष्णु का 6ठा अवतार है परशुराम अवतार। परशुराम भगवान विष्णु के एक योद्धा के रूप में अवतरित हुए थे। वह ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। उन्होंने शिव की तपस्या की और उसके बाद वरदान के रूप में एक शक्तिशाली कुल्हाड़ी प्राप्त की। परशुराम हिंदू धर्म में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो ब्राह्मण के घर में होने के बाद भी एक क्षत्रिय थे, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से जाना जाता है। एक बार की बात है जब राजा कार्तवीर्य अर्जुन और उसका शिकार दल परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में रुके। ऋषि ने दिव्य गाय कामधेनु की सहायता से उन सभी को खाना खिलाया। राजा ऐसी चमत्कारी गाय को देखकर लालच में आ गए और उन्हें ऋषि से गाय की मांग की, लेकिन जमदग्नि ऋषि ने गाय देने से मना कर दिया। क्रोधित होकर राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने उन्हें बलपूर्वक ले लिया और आश्रम को नष्ट कर दिया। इस प्रकार वह गाय को साथ लेकर चले गए। परशुराम को जब पता चला तो क्रोधित हो गए और राजा को उसके महल में जाकर मार डाला और उसकी संपूर्ण सेना को भी नष्ट कर दिया। इसके बाद बदला लेने के लिए कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि को मार डाला। इस बात से परशुराम इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी पर प्रत्येक क्षत्रिय को मारने का संकल्प ले लिया। इस प्रकार उन्होंने उनके रक्त से 5 झीलों को भर दिया। अंत में उनके दादा ऋषि रुचिका उनके सामने आए और उन्हें रोका। परशुराम एक चिरंजीवी हैं और उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। माना जाता है कि वह राजा आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु का 7वां अवतार राम अवतार। भगवान विष्णु के राम अवतार को नैतिकता और नियमों का पालन करने वाले अवतार के रूप में जाना जाता है। भगवान राम अयोध्या के राजकुमार और राजा थे। वह हिंदू धर्म में आमतौर पर पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के अवतार हैं और अवतार होने के बावजूद दिव्य शक्तियों के बिना एक सामान्य राजकुमार थे।
उनके जीवन की कहानी हिंदू धर्म में सबसे व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले ग्रंथों में से एक रामायण में वर्णित है। भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता स्वयं लक्ष्मी माता का एक अवतार थी। राम जी अपने पूरे जीवन मर्यादा में रहकर बिताया, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। विष्णु जी यह अवतार लंकापति रावण को मारने के लिए लिया था। जब भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे तो यह खुशी में अयोध्यावासी दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु का 8वां अवतार है कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र और यशोदा और नंद के पालक पुत्र थे। हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय और अक्सर पूजे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वह विशेष रूप से अपने मामा कंस के वध के लिए जाने जाते हैं और महाभारत के मुख्य नायक हैं। श्री कृष्ण प्रेम, कर्तव्य, करुणा और चंचलता जैसी कई गुणों का प्रतीक हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध को आमतौर पर हिंदू धर्म में भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में शामिल किया जाता है। भगवान बुद्ध को कई बार हिंदू धर्म ग्रंथों में एक उपदेशक के रूप में बताया जाता है। भगवान बुद्ध की प्रशंसा एक दयालु शिक्षक के रूप में की जाती है जिन्होंने अहिंसा के मार्ग का प्रचार किया। हालांकि बहुत से लोग भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे। दोस्तों, भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जो कि सबसे आखिरी अवतार माना जाता है, वह है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। उसके बाद धरती के सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होकर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।